सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करने जा रहे हैं हम। सर, आज महबूब अली का बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी टिप्पणी किया आप पर, आपके गठबंधन पर, कि जब मुग़ल नहीं यहाँ रहे तो आप क्या रहोगे, आपको भी जाना पड़ेगा। देखिए, एक होता है आज़ाद पंछी, एक होता है गुलाम पक्षी। ये माननीय महबूब अली जी ये गुलाम पक्षी हैं। ये समाजवादी पार्टी के तोता हैं। ये वोट दिलाने के तो माहिर हैं, समाजवादी पार्टी को कौम का वोट दिलाते हैं, लेकिन कभी इनकी ज़बान पे ये नहीं आ सकता कि समाजवादी पार्टी के नेता के सामने ये पूछें कि 20% हम लोग वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को और 9% यादव है, क्या 27 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओगे? ये सवाल पूछने की औकात है उनकी? या समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम लीडर हैं हम सबको चुनौती देते हैं, किसी मुस्लिम लीडर की औकात है कि जो अखिलेश यादव जी से कहें कि हम आपके साथ 4 बार मुख्यमंत्री बनाए, चारों बार यादव हुआ, क्या 5वीं बार मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओगे? नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हमारी बड़ी आबादी हो गई है, आपकी छोटी आबादी है, यादव वोट कम है, मुसलमान का वोट ज़्यादा है हिम्मत कहने की? मुग़ल आए, भगाया किसने? भारत के लोगों ने, सब लोगों ने मिल के। अंग्रेज भगाया किसने? भारत के सभी लोगों ने मिल करके भगाया। जो भी यहाँ से गया भारत के लोगों ने मिल करके उसको भगाया है। और अकेले 77 साल तो हो गया, चाहे कांग्रेस को आपने वोट दिया, चाहे बसपा को वोट दिया, चाहे सपा को वोट दिया, किस कहीं बोलने की औकात है कि हमारा हिस्सा है? पुलिस की भर्ती होती है, लेखपाल, ग्राम सेवक, बीडीओ, सीडीओ, एसडीएम की भर्ती होती है, तो उसमें भर्ती कराने के लिए कौम के बच्चों को है औकात? ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान के ही लोग हैं। ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं। अब बोरा का बोरा वोट सपा को दिलवा देते हैं, कल तक कांग्रेस को दिलवाए। जब उनके हक दिलाने की बात आती है तब ये मुड़ी नीचे करके वहाँ अंदर कमरे में सार सार करते हैं। नहीं, आपने कहा कि ये गुलाम परिंदे हैं, तो ये गुलाम किस हिसाब से आप कह रहे हैं इनको? भाई, 4 बार सरकार इन लोगों ने बस सपा की बनाई। 4 बार की सपा की सरकार में एक बार भी मुख्यमंत्री बनने की आवाज़ किसी की जबान से आई नहीं। सीएम बने तो डिप्टी सीएम बोलते कि हमको बना दो, वो तो नहीं बोल पाते हैं। खाली बस विधायक बनने के लिए, सपा को वोट दिलाने के लिए और मुसलमानों को हक दिलाने के लिए जबान नहीं है। पार्टी से जुड़े हैं तो उसी की लाइन पे अपना चलते होंगे। अब हर आदमी ओम प्रकाश राजभर थोड़े ना कि जो आज़ाद है या जिनकी खुद की पार्टी है, वो सब तो किसी पार्टी से जुड़े हैं ना। भाई, आप वहाँ हैं तो किस बात के लिए वोट दिलाते? तो खाली एमएलए बनने के लिए? आप ये बात क्यों नहीं कहते हो कि हमारा 20% वोट है, अब मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनाओ, हर बार यादव बनेगा? ये क्यों नहीं बोलते ये लोग? अच्छा, उपचुनाव में जो है वो तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं, तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि समाजवादी पार्टी अब टिकट की घोषणा भी करने जा रही है और बात पीडीए की हो रही है कि पीडीए एक बार फिर हराएगा एनडीए को। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? उदाहरण 4 सरकार का हम बता दें। जितने मुस्लिम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लीडर समाजवादी पार्टी में हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जबान खोलने की, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर हो समाजवादी पार्टी में। हक की बात न करे, हक की बात करेगा तो बुरा है। 20% मुसलमान देता है वोट और 30% अति पिछड़ा वोट देता है। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर को जब हक देने की बात आती है तब खाली यादव दिखता है, तब ये नहीं दिखते हैं। वोट के लिए पीडीए की बात, वोट के लिए मुसलमान की बात, ये तो गुलाम लोग हैं जो अपने हक की बात वहाँ नहीं करते। हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए, लेकिन ये बोलने वाले लोग नहीं हैं।
नहीं, लेकिन तमाम बातों को लेकर तो आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, आपके गठबंधन पर लगाया जा रहा है कि हक जो है वो गरीबों का आरक्षण छीन रहे हैं, हक छीन रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का कहा, शाह सैनी कुशवाहा, मौर्य, नाई, गौड़पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कच्छप, मांझी, मझवार, तुरैया, जितनी भी जातियाँ हैं जो और भी गिनाई आपने, शेख सैयद, पठान, जुलादुनी, अंसारी, साईं, दर्जी, फ़कीर, जितनी भी जातियां हैं इनका हक आप लोग लूट रहे हैं। आरोप तो आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आरक्षण खत्म हो गया, मामला न्यायालय में है। न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और गरीबों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए दिया जा रहा है, 5 लाख इलाज। ये बेईमानी है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है कि छानो घोटो ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। आज 7.5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा, ये बेईमानी है। जब काम अच्छा करिए तो बुरा लग रहा है उन लोगों को जो सत्ता के लिए व्याकुल होकर के घूम रहे हैं। गठबंधन को लेकर अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बन पा रही। ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव में अलग अलग दोनों दल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने उनसे की है और बात बन नहीं पा रही है। वो उनका मकसद है, वो लोग अपना भाई सीट गठबंधन है, वो दें वो लें न दें दोनों लड़ें तो उनका विषय है। हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ हम लोग काम में लगे हुए हैं। आज मैं वहीं जा रहा हूँ, फिर हमारी एक समीक्षा बैठक है अंबेडकर नगर में, हम वहीं निकल कटेहरी में जा रहे हैं। और 204 बूथ हैं, 1-2 नहीं 204 बूथ हैं जहां राजभर खचाखच भरा है। और क्या कह रहे थे, संजय निषाद जी के डिपार्टमेंट में महानिदेशक जो है वो कल नियुक्त कर दिया गया, डायरेक्टर हटा दिए गए। जिस तरह बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में बनाया गया वैसे ही उनके वहाँ पे भी बना दिया गया। ठीक है, कोई भी आएगा वो अपना काम करेगा, विभाग का काम करेगा, बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो एनडीए गठबंधन है वो इस बार फिर चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।